हाँ, तो स्टेट का आज पार्ट 4 है। पार्ट 4 में देखो हमको क्या सीखना है। हमने पार्ट 1 2 3 में हमने क्या क्या सीख लिया है। एक तो हमने 4 विधि कौन कौन सी, अचल आधार की विधि, पारंपरिक आधार की विधि, परंपरित फिर अचल को परंपरित और परंपरित को अचल, और 3 सूत्र हमने और पढ़े कौन से, लास्ट पेयर, पास है, फिर ये 3 सूत्र पढ़े। अब पार्ट 4 में क्या जो बाकी के सवाल बचते हैं जो अलग अलग विधि से करना है, तो उन सवालों को हम करेंगे। सबसे पहले विधि आती है कौन सी, भारित औसत की विधि। भारित औसत की विधि जिसका सूत्र क्या है, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। ये सूत्र है ना। सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन भारित औसत की विधि का सूत्र है सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या होगा यहाँ पे, वेट एटले भार, है ना, ये बस याद रखिए। फिर अपना आता है जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक। तो जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक को दो रीत से निकाला जाता है। कौन सी रीत, दो रीत। एक तो कुल खर्च की विधि और पारिवारिक अंदाज पत्र की विधि। कुल खर्च की विधि और पारिवारिक अंदाज पत्र की विधि। तो कुल खर्च की विधि में कौन से सूत्र का यूज होगा, या तो लास्ट पेयर का होगा या तो पासे का होगा। या तो लास्ट पेयर या तो पासे का सूत्र होगा कुल खर्च की विधि में। या तो लास्ट पेयर होगा या तो पासे होगा, ये हमको देखना पड़ेगा। और पारिवारिक अंदाज पत्र की विधि को ही क्या कहा जाता है, भारित औसत की विधि। और भारित औसत की विधि का सूत्र क्या है, सिग्मा आई डब्ल्यू अपन सिग्मा डब्ल्यू। भारित औसत विधि ही कहलाती है पारिवारिक अंदाज पत्र की विधि। परंतु इसमें जो डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू अगर दिया है तो कुछ नहीं करना है, लेकिन नहीं दिया है तो डब्ल्यू डब्ल्यू की जगह क्या दिया होगा, पी जीरो दिया होगा या तो क्यू जीरो दिया होगा, जब क्या वो लास्ट पेयर वाला हो। और जब नहीं दिया हो, या तो पी जीरो क्यू वन दिया हो, जब पास ए का हो। तो ये आपको अभी समझ में, खाली इतना समझो कि आप डब्ल्यू बराबर, अगर दिया है तो कुछ नहीं करना है, और नहीं दिया है तो डब्ल्यू कैसे निकलेगा, वो इसका सूत्र है पी जीरो क्यू जीरो पी जीरो क्यू वन। यह है समझ में इतना। तो आज हम सवाल करने वाले हैं, देखो कौन कौन से आज इससे मिलते जुलते सवाल करेंगे जो सेक्शन के सवाल होंगे। सेक्शन में कौन से सवाल देखने को मिलेंगे, तो इसमें सेक्शन में सवाल की बात कहते हैं तो सेक्शन सी का 12वां सवाल करेंगे। इसमें देखो क्या बोला गया है, जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक की गणना कीजिए, है ना। जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक को दो रूप से निकालते हैं। और इसमें क्या दिया गया, आई और डब्ल्यू दिया है। इसका मतलब क्या है, यह पारिवारिक वाला, पारिवारिक बजट की विधि, पारिवारिक बजट की विधि, है ना, पारिवारिक बजट की विधि। इतना आया समझ में। एक सवाल हो गया। फिर दूसरे सवाल हम करेंगे सेक्शन वाले सवाल। तो सेक्शन के सवाल में कैसा हो जाएगा, सेक्शन ई में, सेक्शन ई के सवाल में पहला करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, और सेक्शन ई का ही 5वां सवाल करेंगे। और बाकी जो बचते हैं सेक्शन एफ के सवाल जो है इस विधि वाले, उसको हम क्या करेंगे, कब करेंगे, इस विधि के सवाल को हम पार्ट 5 में करेंगे, क्योंकि पार्ट 4 आधे घंटे की ही वीडियो होगी। अब सेक्शन सी के सवाल को शुरू करते हैं, है ना। तो दिखाई दे रहा होगा सवाल, सवाल भले नहीं दिखाई दे लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन सी का हम 12वां सवाल करेंगे। कौन सा सवाल करेंगे, सेक्शन सी का 12वां सवाल करेंगे। तो 12वें सवाल में समूह के अंदर दिया है वस्तु, यानी ए बी सी डी से लेके एफ तक दिया है। और सूचकांक, सूचकांक को संकेत में क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। आई तो वैल्यू लिख देंगे 247, 167, 259, 196, 212 और 253, ये हो जाएगा। और वेट, इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू, जिसको बोलेंगे भार। सूचकांक और भार दिया है, भार क्या लिखा है, 44, 20, 16, 6, 10, 4। अब आई डब्ल्यू मतलब आई और डब्ल्यू का क्या होगा, मल्टीप्लाई, आई मल्टीप्लाई डब्ल्यू, इसको बोलते होगा 247 इंटू 44। 247 इंटू 44 कितना हो जाएगा, 1088, 10868, 10868। फिर 167 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 3340, 3340। फिर कितना हो जाएगा, 4144। फिर कितना हो जाएगा, 1176। फिर कितना हो जाएगा, 2120। फिर 1012। और जी टी करेंगे तो जो आंसर कितना आएगा हमारा, जी टी करने पे 22,660। और डब्लू का टोटल चाहिए, क्योंकि सिग्मा आई डब्लू मतलब आई डब्लू का टोटल कितना हो जाएगा, 22,660। सिग्मा डब्लू मतलब डब्लू का टोटल कितना हो जाएगा, डब्लू का टोटल। सो ज़्यादातर डब्लू का टोटल देखना आपका 100 ही होगा, 100 से ज़्यादा नहीं होगा। तो 100 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, जीरो से जीरो कट के 226.6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 26.6।
जो क्या बोलेंगे, 2015 के लिए जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक बराबर सिग्मा आई डब्ल्यू अपन सिग्मा डब्ल्यू वैल्यू लिख देंगे डायरेक्ट, जो हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सेक्शन ई का पहला सवाल करेंगे। सेक्शन ई का पहला सवाल, तो इसमें चलो सेक्शन ई खोलेंगे अपना। देखो सेक्शन ई का पहला सवाल कैसे करना है। सेक्शन ई का पहला सवाल कैसे होगा, इसमें क्या लिखा है, वर्ष 2010 को आधार मानकर। इसमें कुछ हमको क्या करना है, देखना है यहाँ पे, देख ऊपर कुछ पढ़ना नहीं, खाली देखो सामान्य सूचकांक की गणना लिखनी। और इस कोष्टक में क्या क्या दिया है हमके पास, वस्तु दी है, इकाई दी है, और 2010 2012। तो 10 को क्या मानेंगे, जीरो, और एक 12 को एक मानेंगे, मालूम है जो बड़ा है उसको एक मानेंगे, जो छोटा है उसको जीरो मानेंगे। अब मूल्य दिया है तो ये क्या हो जाएगा, पी और पी। तो बस हमको क्या दिया है, पी जीरो और पी वन। और मैंने पार्ट वन में आपको क्या बताया है, बेसिक सूत्र सिग्मा आई बराबर पी वन अपॉन पी जीरो मल्टीप्लाई 100। मेरा सूत्र बताया था पार्ट वन में, तो वही सूत्र का इसमें इस्तेमाल होगा। आया समझ में। तो देखिए सवाल कैसे होगा। मैंने किताब साइड में रख ली है, आप देख लेना। पी जीरो की मैं वैल्यू बता देता हूँ, कितनी है हमारे पास, 110, 50, 40, 80, 20। और पी वन की वैल्यू भी उतार दूंगा मैं, 120, 70, 60, 90 और 20। तो हमारा आई का जैसे मैंने पार्ट वन में आपको सूत्र बताया था, कौन सा, आई बराबर पी वन अपॉन पी जीरो मल्टीप्लाई 100। ये सूत्र मैंने आपको कौन सा बताया था, पार्ट वन में। तो वही सूत्र का इसमें यूज़ होगा, कौन सा, पी वन अपॉन पी जीरो मल्टीप्लाई 100। तो पी वन मतलब क्या हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट करने देगा सवाल, मैं आपको फर्स्ट स्टेप खाली बता देता हूँ। पी वन 120 अपॉन पी जीरो 110 इंटू 100। तो जो आंसर आएगा हमारा, वो यहाँ पे आंसर लिख देंगे, है ना। कितना हो जाएगा, 109.09। कितना, 109.09। ये मैंने बाहर लिख दिया, 109.09। जैसे क्या, 70/50 गुणा 100, 140। 160/40 गुणा 100, 150। फिर 112.5, फिर कितना आ जाएगा, 100, है ना। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 611.59। इसमें क्या बोला है, सामान्य सूचकांक। ये सामान्य सूचकांक कौन से वर्ष के लिए बोला गया है, 2012 के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ष 2012 का सामान्य सूचकांक। वर्ष 2012 का सामान्य सूचकांक सिग्मा पी वन पी जीरो मल्टीप्लाई 100 अपॉन में एन, अपॉन में एन। तो ये तो हमारा आ ही चुका है, टोटल किसका है, 611.59। और एन, एन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, बता, वस्तु कितनी वस्तु हमारे पास, 5 वस्तु है, तो 5 से खाली भाग दे देंगे। किससे भाग देंगे, 5 से। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 122.39। खाली आपको विधि के क्या करना है, जो यहाँ पे विधि ली है, यहाँ पे विधि, तो विधि के खाली आपको सूत्र याद रखोगे। सूत्र जैसे ही आपको याद हो जाएगा तो आपका आंसर भी एकदम इजी से हो जाएगा। पारी, तो हमने पहला सवाल करा सेक्शन डी का 12वां, जो कौन सा था, पारिवारिक अंदाज पत्र की विधि वाला था। और सेक्शन ई का हमने पहला करा, सेक्शन ई का पहला करा, उसमें कैसा सवाल था, मालूम पड़ा ना आपको, सबको समझ में आ गया होगा सवाल। पी जीरो दिया था, उतार लिया, पी वन दिया था, उतार लिया। और ये आई का सूत्र अपने पास क्या है, पी जी वन अपॉन पी जीरो मल्टीप्लाई 100। वो हमने वैल्यू लिखी, हमारा जो आंसर आया उसका टोटल करा, टोटल को क्या कहते हैं, जितनी वस्तु है उससे भाग दिया, इससे हमारा क्या आ जाएगा, 2000, वर्ष 2012 का क्या आ जाएगा हमारा सामान्य सूचकांक। अब हम करेंगे सवाल 2, सम्स 2। अब इसमें देखो क्या बोला, वर्ष 2010 को आधार मानकर सूचकांक की गणना कीजिए। तो हम क्या देखेंगे, सीधा वस्तु दी है और मूल्य, मूल्य मात्रा 2015 को क्या बोलेंगे, बड़ा वर्ष है इसलिए मूल्य P1। 2010 को क्या बोलेंगे, P0। मात्रा को क्या बोलेंगे, 2010 के लिए Q0। इसका मतलब क्या है, ये देखो, ये इसमें किसका लास्ट पीरियड का यूज है, लास्ट पीरियड का सूत्र क्या है, P0 Q0
वन पी क्यू जीरो जीरो, पी वन क्यू जीरो मल्टीप्लाई 100। तो इसमें पी वन और क्यू जीरो कहाँ पर है, पी वन और क्यू जीरो, मतलब ये लास्पर के सूत्र से होगा, है ना। कौन से सूत्र से होगा, लास्पर के सूत्र से, क्योंकि कुल खर्च की विधि द्वारा, कुल खर्च की विधि में क्या होता है, या तो लास्ट पेयर होगा या तो पास से होगा। ये हमको पहचानना है कैसे, पी जीरो पी वन क्यू जीरो, तो ये तीनों का यूज़ किस में होगा, लास्ट पेयर वाले में होता है। और यही क्यू वन होता तो क्या होता, पास का होता। आया समझ में, तो हम खाली वैल्यू बता देते हैं। हमारे पास क्या है, पी जीरो कितना है, 10, 30, 40, 20। फिर क्यू जीरो कितना है, 8, 4, 4, 16। पी वन कितना है हमारे पास, 14, 42, 80, 26। क्या करेंगे यहाँ पे, पी क्यू, फिर पी क्यू, लास्ट पेयर के लिए 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे है ना, ये नहीं लिखेंगे लास्ट पेयर इक्वल टू सूत्र तो वही आएगा, सिग्मा पी क्यू इंटू 100। लेकिन लास्ट पेयर की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्ष 2015 का सूचकांक, वर्ष 2015 का सूचकांक लास्ट पेयर लिखोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। वर्ष सवाल वाले से, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्या लिखना है, वर्ष 2015 का सूचकांक, सिग्मा पी क्यू लास्ट पेयर के लिए 1000, क्या बोला है, लास्ट पेयर के लिए 1000 गुणा 100, बस। पी वन क्यू जीरो, अब पी वन क्यू जीरो कितना हो जाएगा, 112। पी वन और क्यू जीरो 14 8 112, है ना। फिर कितना हो जाएगा, 168, 320 और 416। और टोटल कितना है यहाँ पे, 1016। और यहाँ पे पी जीरो क्यू जीरो, मतलब पी जीरो क्यू जीरो कितना हो जाएगा, 80, 120, 160, 320। कितना हो जाएगा आंसर, 680। तो बस पी वन कितना हो जाएगा अपने पास, 1016 इंटू 100/680। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा 149.41 हो गया आंसर। तो आंसर टू कौन सा है, सेक्शन ई का आंसर टू, सेक्शन ई का आंसर टू भी हमारा क्या हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब हम करेंगे सेक्शन ई का ही आंसर थ्री। तो आंसर थ्री देखो क्या बोला, आंसर थ्री, कुल खर्च की विधि द्वारा, कौन सी विधि, कुल खर्च की विधि द्वारा सूचकांक की गणना कीजिए। कुल खर्च की विधि या तो लास्ट पेयर या तो पास है ना। अब इसमें क्या क्या दिया है, उपभोग मात्रा, जिसको क्या बोलेंगे 2014, 10, ये तो मैंने बताया, जो बड़ा है उसको एक, जो छोटा है उसको 0। मात्रा एटले Q1, मूल्य एटले P1, फिर P0 Q0। ये हो गया उसको समझ में आया। 0 के लिए क्योंकि 2013 के लिए और 2014 के लिए मात्रा मूल्य दोनों चीज़ दी। तो इसमें कौन सा वाला सूत्र लगेगा, तो लास्ट में लगेगा कि पास है, बताओ आप। इसमें लगेगा पासे वाला सूत्र। और पासे के लिए हमको क्या याद रखना है, 110 में। तो सबसे पहले लिखेंगे पी जीरो कितना है, 20, 40, 16, 80। क्यू वन कितना है हमारे पास, 15, 10, 5, 3। पी वन कितना है हमारे पास, 24, 45, 20, 90। और आपको वीडियो देखने से अगर कुछ आपके में अपना प्रोग्रेस होती है तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो भेजिए जितना हो सके। और इस वीडियो में आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, कमेंट करेंगे तो मैं उसका वीडियो बना के, शॉर्ट्स वीडियो बना के अपलोड करूँगा। तो हमारे क्या होगा, आपको भी अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। आप जितना सीखोगे उससे लिए हमारे लिए सही है। पी क्यू पी क्यू, ये 110, 110 यहाँ पे मैंने क्या लिया है देखो, यहाँ पे मैंने 1000 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे लास्ट पेयर का यूज़ किया। तो वही सूत्र यहाँ पे, जबकि क्या यहाँ पे पासे का सूत्र होगा।
पासे के लिए 1101 यह है। तो P1 Q1 करोगे बस। P1 Q1 कैसे करेंगे? P1 Q1 P1 Q1 है ना, P1 Q1 360, फिर कितना हो जाएगा? 450, 500, टोटल कितना है हमारा? 1180। वैसे ही P0 और Q1 कितना हो जाएगा? 300, 480, 240, टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 1020। बस अब पासे के सूत्र में क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? वर्ष 2014 के लिए सूचकांक, पासे नहीं लिखना है ना। सिग्मा पी क्यू इंटू 1101 कितना है? 1180 अपॉन 1020। कितना आंसर आएगा हमारा? 115.69। ये हमारा आंसर। अब हम करेंगे आंसर 5। कौन सा आंसर करेंगे? आंसर 5। तो आंसर 5 देखा यहाँ पर क्या दिया? औद्योगिक उत्पाद का सूचकांक की गणना कीजिए। आई दिया है, IW दिया है। ये सवाल बिल्कुल किसके जैसा है? सेक्शन डी के एकदम 12वां सवाल जो है सेक्शन डी का 12वां सवाल उसके जैसा ही है। क्या दिया? आई दिया है, W दिया है। तो बस लोहा हुआ, टेक्सटाइल, केमिकल उद्योग, इंजीनियर, माल सामान, सीमेंट दिया हुआ है। आई की जगह क्या लिख देंगे? 390.2, 247.6, 510.2, 403.3, 624.4। आया समझ में? और डब्लू यानी क्या दिया है? 30, 31, 18, 17, 4। अब IW मतलब I मल्टीप्लाई W, इन दोनों के मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 11706, 11706। फिर कितना हो जाएगा? 7675.6। फिर कितना हो जाएगा? 9183.6, 6856.1, 7 या 1, 24976। कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर? टोटल डब्ल्यू का टोटल मैंने क्या बोला था? ज़्यादातर आपका 100 ही होगा। और इसका टोटल हमारे कितना आ रहा है? 37918.9। तो बस सिग्मा IW कितना है हमारे पास? 37918.9 अपॉन कितना करेंगे? 100। कितना आंसर आएगा हमारा? 379.19। 19 को 8 की जगह हो जाएगा। तो आज हमारा पार्ट 4 भी पूरा। इसमें हमने क्या करा? भारित औसत की विधि और कुल खर्च की विधि, दो विधि आज की थी। बाकी के सवाल अगले पार्ट में हम कवर करेंगे। आया समझ में?